हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड के बारे में। द फॉलोइंग ईयर अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। द फॉलोइंग ईयर मतलब अगले साल क्या होता है, अरेनला सेंटिला को लेकर जाती है उस नदी के किनारे जहां पर बर्तन बनाने के लिए ग्रे और रेड क्ले मिला करती थी। शी टोल्ड सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद द डाउ। डाउ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या कर उसने सेंटिला को सिखाया, अरेनला ने अपनी बेटी सेंटिला को सिखाया कि किस तरह से मिट्टी को खोदा जाता है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, किस तरह से उसको फिर अपने कैरिंग बास्केट में, जिस बास्केट लेकर के आए थे उसके ऊपर कैरी किया जाता है। एंड सोक इट इन द ट्रो। ट्रो एक प्रकार का बर्तन मानिए, बर्तन जैसा समझ लीजिए। इन द वर्क शेड जहाँ पर वो काम किया करते थे, उसको ट्रो में क्या करते थे, सॉक कर देते, पानी से भिगोने के लिए रख देते। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, उसको बैम्बू सिलेंडर में भरने से पहले इन द राइट प्रोपोर्शन, इन द राइट प्रोपोर्शन मतलब सही मात्रा में, टू पाउंड इट, उसको बीट करने के लिए, उसको बार बार पीटने के लिए। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला बहुत जल्दी सीखती थी। एंड शी एंड टर्न द क्ले इनटू अ मेलिएबल डो। और उसने क्या किया, एक उस जो क्ले थी उस मिट्टी को क्या था, मेलिएबल डो बना लिया। डो मतलब ये मान के चलिए जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, मेलिएबल, एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, मतलब एक इस तरह से मिट्टी को उसने बना लिया था कि वो उसको आराम से शेप दे सकती थी बिना ब्रेक किए, बिना क्रैक किए। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, जब उसने ट्राई किया अपना हाथ उस लंप में डाला, लंप मतलब क्या होता है, मिट्टी, है ना, उस मिट्टी में अपना हाथ डालती है उस पोट का शेप देने के लिए, तब क्या होता है, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, वो ढंग से उस मिट्टी के ढेर को पकड़ भी नहीं पा रही थी। उस मिट्टी के आटे जैसा जो था ना, आपने देखा होगा बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी यूज होती है, वो एकदम गीला गारा जिसको अपन बोलते हैं निवाड़ी भाषा में, है ना, तो उसको वो ढंग से पकड़ भी नहीं पा रही थी, ढंग से होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन द कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। जो उसकी मम्मी थी वो साइड में बैठी हुई थी, कॉर्नर में बैठी हुई थी, और उस लड़की को बार बार देख रही थी कि किस तरह से वो बार बार मेहनत कर रही है। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, वही सेंटिला क्या होती है, बार बार कोशिश करने की वजह से निराश हो जाती है और शर्म से और फ्रस्ट्रेशन से क्या करती है, अपना सर नीचे झुका लेती है। अरेनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। अरेनला क्या करती है, उस वापस से आती है और उसके हाथ से मतलब उस वापस से बर्तन बनाने के लिए बैठती है। एंड ट्रांसपोर्ट द लम इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उस मिट्टी को क्या करती है, एक ब्यूटीफुल पॉट में बदल देती है। दिस सेशन कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। ये लगभग जो सेशन था बहुत सालों तक चलता है, एक साल तक चलता है मान लीजिए, है ना, एक साल तक ही चलता है। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम मदर, पर सेंटिला अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं सीख पाती। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मेच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम, जब अगले साल क्या होता है, सेंटिला मेच्योर हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, उनके रीति रिवाज के अनुसार, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेट्री सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज्ड विडो whom the girls called अनुला और आंटी। तो क्या होता है कि जब सेंटिला थोड़ी सी मेच्योर हो जाती है तो उनके रीति रिवाज, उनके गांव में कुछ ऐसा रीति रिवाज होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाता है, किसी एक छात्रावास, डॉर्मेट्री मतलब एक छात्रावास, जैसे वहाँ जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, एक रूम के अंदर बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, जैसे लार्ज रूम कंटेनिंग मेनी बेड्स एज इन हॉस्टल। तो एक प्रकार के छात्रावास में उसको भेजा जाता है, जहाँ की सुपरवाइज्ड कौन होती है, एक काइंड मिडिल एज विडो होती है, एक विधवा महिला होती है, जो मिडिल एज की होती है लगभग मान लीजिए, जिसको कि सारी लड़कियां ओनुला या फिर आंटी, ओनुला, ओनुला का मतलब ही होता है आंटी, ये कह करके पुकारती थी। She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. उन्होंने क्या किया था कि सेंटिला के फैमिली में जो डिस्कॉर्ड चल रहा था, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतलब वो किस चीज को लेकर के परेशान थे, उनके घर में क्या बातचीत चल रही थी, उस चीज के बारे में उन्होंने सुना था कि इन्होंने ओनुला ने, ठीक है, आंटी ने सुना था। सेंटिलास फैमिली एंड रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है सॉल्व करना, पर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डिटरमाइन। तो उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो इस लड़की की मतलब सेंटिला की किसी भी तरीके से मदद करेंगी। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, एक शाम क्या होता है कि जब सारी लड़कियां म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने गई थी, तब सेंटिला नहीं गई उस टाइम। ओनुला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, ओनुला ने उसको देखा, सेंटिला को देखा कि वो क्या करी, उसने अपने बास्केट में से कुछ मिट्टी निकाली और कुछ इंप्लीमेंट्स मतलब कुछ औजार निकाले, उसके कुछ टूल्स वगैरह निकाले चुपचाप। एंड शी वॉच सेंटिलास क्लमजी एफर्ट टू मेक अ पोर्ट, और वो क्या कर रही थी, क्लमजी का मतलब होता है नॉट परफेक्ट, है ना, कोई ऐसी चीज जो परफेक्ट नहीं हो, क्लमजी एफर्ट्स को देख रही थी, ऐसे एफर्ट्स को देख रही थी जो कि परफेक्ट नहीं थे, ढंग से बना नहीं पा रही थी, वो पोर्ट बनाने का कोशिश कर रही थी। एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, और ये भी देख रही थी कि सेंटिला क्या है, बहुत ज्यादा टेंस है, बहुत ज्यादा नर्वस है, परेशान है। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल टू और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप,
और इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि जो मिट्टी थी वो ये चाह नहीं रही थी, वो ही मिट्टी नहीं चाह रही थी कि उसको क्या मिले, बिल्कुल राइट शेप मिले। मिट्टी सही शेप नहीं लेना चाह रही थी। क्यों नहीं लेना चाह रही थी? क्योंकि सेंटिला जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अंदर से टेंस थी, तो ढंग से उसको सही शेप नहीं दे पा रही थी। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." क्या होता है जब सेंटिला थक करके, है ना, वियरली का मतलब होता है थक करके, बहुत थक जाती है, तो वो क्या करती है, मिसशेपन जो उसके पास लंप होता है, मिट्टी का ढेला होता है, उसको ऐसे ही क्या करती है, ग्राउंड पर गिरने देती है, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला उसके पास जाती है और उनको कहती है कि बेटा चिंता मत करो, आई शेल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट, मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट बोट बनाते हैं। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पोट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। सेंटिला क्या थी, बिल्कुल अमेजमेंट थी, आश्चर्य में हो गई थी, जैसे कि ओनुला ने उसके सामने एक ब्यूटीफुल पोट बना करके बताया। ओनुला ने जब उसके सामने एक ब्यूटीफुल पोट बनाया तो सेंटिला क्या हो गई, एकदम अमेज्ड हो गई थी, एकदम आश्चर्य से हो गई थी, है ना, उसको आश्चर्य हुआ। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और ओनुला क्या बोलते हैं उसको कि फिर से एक बार कोशिश करो। Scintilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before, वापस से सेंटिला क्या करती, अनदर लंप ऑफ क्ले लेती, वापस से एक मिट्टी का वो लेती है वो बनाने के लिए, विद अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, और उसको वैसा इस तरह का आत्मविश्वास महसूस हो रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड, वापस से वो शुरू करती है, पूरी प्रोसेस को फॉलो करती है, और अभी अभी जो उसको इंस्ट्रक्शंस ओनुला से मिले थे उन सबको वो ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ती है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोट, उसने क्या किया, बहुत अच्छा सुंदर सा पोट बना लिया। व्हेन इट वाज डन शी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ओनुला सेड, जब ये डन हो गया तो क्या किया, वो वहां पर बैठ गई और उसके काम को एडमायर करने लगी, मतलब उसको निहारने लगी, तारीफ करने लगी उसको, है ना। ओनुला सेड द माउथ ऑफ द पोट इज ऑल रॉन्ग, जो पोट का माउथ है, जो पोट का ऊपर वाला हिस्सा मुंह बनाया हुआ है वो गलत बनाया हुआ है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन हु स्माइल्ड एंड सेड, सेंटिला क्या करती है, वो ओनुला को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में देखती है, एंड वापस से ओनुला क्या करती है, स्माइल हु स्माइल्ड एंड सेड, व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम, तो ओनुला उसको स्माइल करते हुए क्या कहती है कि जब तुम अपनी मम्मी के साथ नेक्स्ट टाइम काम करोगी, वॉच हर केयरफुली, उनको ध्यान से देखना, व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, जब वो उस पोट के माउथ को शेप दे रही हो तब उनको ध्यान से देखना कि वो किस तरह से बनाते हैं। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू इट वेल, तुम बहुत जल्दी सीखती हो और तुम अच्छे से कर लोगी। During the next pot making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula. अब जो अगला पोट मेकिंग का सेशन था उसकी मम्मी के साथ में यहाँ पे था, सेंटिला क्या करती है, ऑब्जर्व करती है उसकी मम्मी को कि किस तरह से वो अपने लेफ्ट हैंड को और एंड द स्पेचुला जो टूल होता था हमने देखा था बनाने के लिए, हाउ शी स्लेकन द रिदम when fashioning the mouth of the pot and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the ring। तो वो देखती है क्या कि किस तरह से वो अपना उल्टा हाथ डालती है, किस तरह से स्पेचुला को पकड़ती है और किस तरह से रिलैक्स्ड हो गया, लेकिन मतलब क्या होता है रिलैक्स्ड, थोड़ी सी रिदम को क्या करती है, धीमा कर देती है जब उसके माउथ को वो फैशन कर रही होती है, मतलब माउथ को बना रही होती है पोट के। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब होता है एक लंबा सा डो का टुकड़ा, मतलब एक लंबा सा वो एक डो का मतलब एक मिट्टी का ऐसा लेती है, जब उसके रिम को बनाती है वो उस पोट के रिम को बनाती है तब वो एक लंबा सा डो का टुकड़ा लेकर के वहां पर ऐड करती है, उसके माउथ पर हेड करती है, ठीक है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे अरेनला टोल्ड सेंटिला, जब धूप निकली हुई थी तो अरेनला सेंटिला को कहती है दैट दे शुड ट्राई टू मेक एस मैनी पोर्ट्स एज दे कुड, कि उन लोगों ने जितने ज़्यादा हो सके उतने पोर्ट्स बना लेना चाहिए, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, अदरवाइज उनके पास इतना धूप के दिन नहीं रहेंगे, इतने डेज नहीं बचेंगे धूप वाले जिसमें वो उनको सुखा सके। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, वो उन शेड में चले गए जहाँ पे वो काम किया करते थे, बहुत जल्दी चले गए अपना काम शुरू करने के लिए। एज यूजल अरेनला कंप्लीटेड अ बेच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, अरेनला ने क्या किया फटाफट से, जैसे कि वो हमेशा एक बेच फटाफट से कंप्लीट कर दिया बना करके, और सेंटिला को कहा कि अब तुम बनाओ। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैक एक, अरेनला ने उसे क्या कहा कि भाई उसे हेडेक है, उसे सर दर्द हो रहा है और बैक एक हो रहा है, मतलब उसकी पीठ दर्द कर रही है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एस मेनी पोर्ट्स एज शी कुड, तो उन्होंने क्या कहा, वो चली गई और सेंटिला को ये कहा कि भाई तुम जितने ज़्यादा पोर्ट्स बना सकती हो उतने ज़्यादा पोर्ट बना लो। सेंटिला was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand। सेंटिला क्या थी, थोड़ी सी सरप्राइज भी थी, पर रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, मतलब किसी चीज को किसी काम को करने की इच्छा ना होना फिर भी वो काम किया जाता है उसको रिलेक्टेंटली बोलते हैं। तो उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो क्या करती है, बिगेन टू बीट द डो, वापस से उस डो को पीटने लग जाती है।
इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में, एंड विद हर लेफ्ट हैंड, उसके उल्टे हाथ से. बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पोर्ट वॉज रेडी, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन. उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि पोर्ट रेडी हो गया है, वो अगले पे एकदम अगला पोर्ट बनाना शुरू कर देती है. एंड लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से काम करने वाले. आपने देखा होगा रनर्स वगैरह के लिए यूज होता है, बहुत तेजी से जो काम करते हैं, एकदम फास्ट रनर जैसे, है ना, जो स्प्रिंट मारते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंटर. फास्ट रनर आप समझिए कि एकदम फास्ट तरीके से. who had suddenly found momentum, एकदम उसको क्या होता है, मोमेंटम मिल गया था. एकदम एक ऐसी चीज, मोमेंटम मतलब ये मत समझिए कि एक ऐसा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं और एकदम से 6 लग रहे हैं, कोई 4 ही 4 लगाते जा रहा है, चौके ही चौके लगाते जा रहे हैं, और एकदम से फिर उसको मोमेंटम मिल जाता है ना, कि भाई अब ये तो बढ़िया सेट हो गया है बल्लेबाज, अब खेलेगा. तो ऐसे मोमेंटम सेंटिला को मिल गया था. She continued making port after port with the same speed and dexterity. तो क्या कर रही थी वो, कंटिन्यू कर रही थी पोर्ट बनाने के एक के बाद एक, सेम स्पीड से, सेम स्किल. डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, वैसे ही प्रतिभा के साथ में वो क्या कर रही थी, पोर्ट बनाती ही जा रही थी स्पीड के साथ में. दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, जो कि उसने अपनी मम्मी के हाथों से नोटिस किया था. फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोर्ट्स एंड शी saw दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टेली. अब उसने क्या किया कि अपनी पोर्ट्स की रो को देखा, जब वो पोर्ट्स बना रही थी उसको रो में रख रही थी, तो उन रो को देखती है और क्या देखती है कि उसने केवल एक पोर्ट ही कम बनाया है अपनी मम्मी से, कि उसकी मम्मी ने जो पोर्ट्स बनाए थे उससे केवल एक पोर्ट ही कम बनाया है, बस बाकी सब वो बना चुकी है. एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच. थकने के बाद में, अपने काम से थकने के बाद में, उसने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, घर जाएगी और अपनी मम्मी को लंच के लिए ज्वाइन करेगी. व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ द रूम, मतलब जहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, दरवाजा लगाते हैं, उसको मानिए थ्रेशोल्ड. तो जब वो थ्रेशोल्ड वहां पर पहुंचती है तो शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, देखती है कि उसकी मम्मी क्या है, फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है. शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही थी. सेंटिला रेन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज. सेंटिला क्या करती है, फटाफट से विलेज के कॉमन एरियाज में आती है फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए. द विलेजर्स रेस टू द हाउस एंड सेंड फॉर मैसोबा. क्या करते हैं, विलेजर्स फटाफट से आते हैं और मैसोबा को बुलाते हैं. मैसोबा सेंटिला के पिताजी हैं. When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, Sentila ran after it, shouting, "Mother, I did not wish it to happen." अगले दिन जब अरेनला की बॉडी को बाहर लेकर के आया जाता है घर से, तो सेंटिला क्या करती है, और उसके पीछे पीछे भागते हुए थोड़ी सी चिल्लाती है कि मदर, मैं इस तरह से इसको नहीं चाहती थी, मैं इसे इस तरह से करना नहीं चाहती थी. इट सिंपली केम टू मी, ये ढंग से इस आसानी से मुझे आ गया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन. जो लोग उनको सुन रहे थे वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे. क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंटिला की जो मदर थी अरेनला, वो चाहती नहीं थी कि सेंटिला पॉट मेकिंग का काम सीखे. वो चाहती थी कि सेंटिला एक वीवर बने, है ना, बुनाई बुनाई करना, बुनकर बने, बुनाई करे. एक्सेप्ट फॉर अनुला, वहां पर जो लोगों ने ये सुना वो समझ नहीं पा रहे थे, केवल अनुला को छोड़कर. शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन. इंट्यूटिवली का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन फीलिंग, अंदर ही अंदर किसी बात को समझ जाना, बिना किसके, बस फीलिंग्स से समझ जाना, इमोशंस को समझ जाना. तो उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर कुछ बातों को समझा. दैट समथिंग मोमेंटस मतलब ग्रेट सिग्निफिकेंट, कुछ महत्वपूर्ण अभी अभी हुआ है. ऑन हर वे बैक, ओनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार. उन्होंने जब वापस जा रही थी तो उन्होंने देखा कि जो डोर था जहाँ पर वो काम करते थे, जो शेड में जहाँ पर वो बर्तन बनाया करते थे, वहाँ पर देखा कि उसका जो दरवाजा है वो थोड़ा सा खुला हुआ है. अजार मतलब थोड़ा सा ओपन था. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बस, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा. शी स्टेप्ड इनसाइड एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रिक्स. तो वो क्या करती है, उसके अंदर जाती है और देख पाती है कि वहाँ पर क्या होता है, अचानक से, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक, उनके ट्रिक्स मतलब कदम रुक जाते हैं. टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पोर्ट्स स्टूड साइड बाई साइड. वो देखती है क्या कि वहां पे दो नए पोर्ट्स की लाइन बनी हुई है, साइड बाई साइड रखी हुई है. रोज बनी हुई थी, दो पोर्ट्स उसमें रखे हुए थे उस रो में, नए नए अभी भी. शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बेच फ्रॉम द अदर. उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इसके मतलब इसमें अंतर कैसे निकालेंगे. नथिंग टू टेल वन बेच फ्रॉम अनदर. शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन. और वो इस बात को भी लेकर के श्योर थी कि ये किसी एक व्यक्ति का बस का काम नहीं है. ओनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओनुला वहां पर बहुत समय तक खड़ी रही, एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फेनोमेनन. जैसे कि वो कोई फेनोमेनन को ऑब्जर्व कर रही हो. फेनोमेनन मतलब होता है अनयूजुअल घटना, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, बट एकदम अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो कि बिल्कुल अनयूजुअल हो, उसको फेनोमेनन बोलते हैं. तो वो कोशिश कर रही थी कि उस फेनोमेनन को, अनयूजुअल इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए कि क्या चल रहा है. स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर. धीरे से वो उस जगह से चले जाती है जहाँ पर वो थोड़ी सी आश्चर्य में थी. एज शी कंसिडर्ड इट टू बी
बिकॉज शी बिलीव, वो उसे कंसिडर कर रही थी एज अ वंडर बिकॉज शी बिलीव दैट शी had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pot standing side by side in a perfect symmetry inside the shade. तो वो क्या देखती है कि वो क्या बोलती है, इसको वंडर बोलती है वहाँ पे, है ना, ये प्लेस ऑफ वंडर उसको वो बता रही है कि भाई उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ा चमत्कार हो गया है, इस तरह से हो गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया है ना। और उसके बाद क्या है कि शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिवलेशन। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, पावरफुल, रिवलेशन मतलब अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उनको ये अचानक से एक पावरफुल सा रियलाइजेशन होता है, उनको ऐसा मन में ऐसे आता है कि इन टू बेचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट, वो देखती है कि अभी अभी ये जो पोर्ट्स हैं कैसे हैं, गीले हैं, स्टिल मॉइस्ट हैं, स्टैंडिंग साइड बाई साइड इन परफेक्ट सिमेट्री में ये रखे हुए हैं इनसाइड द शेड। इसका मतलब क्या है, कुछ नया क्या हुआ है, बड़ा क्या हुआ है, अ न्यू पोर्ट मेकर वॉज बोर्न। एक नया पोर्ट मेकर क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। तो ये टेम्सुला आओ के द्वारा लिखी हुई स्टोरी है। अगर वीडियो को पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।